Hello friends, welcome to my YouTube channel Classroom Mania. As you all know, this is my first video, तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे. So let's start our video. तो start करते हैं क्लास 6 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर से. तो चैप्टर में जाने से पहले एक बहुत आसान सा सवाल आपके लिए. हमको जीने के लिए क्या क्या चाहिए? ये क्वेश्चन सुनते ही आपके माइंड में तरह तरह के आंसर आएंगे, जैसे कि खाना चाहिए, पानी चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, हवा चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें. बट इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते? ऐसी 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं. पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हवा, यानी कि जिससे हमको ऑक्सीजन मिलता है और हम सांस लेते हैं. बिना सांस लिए आप कितने देर ज़िंदा रह सकते हैं? हार्डली मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मिनट. उससे ज़्यादा इज़ इम्पॉसिबल. आप इसको खुद ट्राई करके देखिए. आप अपनी सांस को रोक कर देखिए कि आप कितनी देर तक अपनी सांस को रोक सकते हैं. मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, और जिसको स्विमिंग वगैरह आती होगी शायद 4 से 5 मिनट. उससे ज़्यादा नॉट पॉसिबल. दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी. हमारे पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में 70% वाटर होता है और 30% ब्लड. यानी कि अगर हम अपने पूरे बॉडी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से 3 पार्ट्स है पानी का और 1 ही पार्ट है सिर्फ ब्लड का. तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे बॉडी के लिए वाटर कितना ज़्यादा एसेंशियल है. बिना पानी के एक आदमी मैक्सिमम 4 से 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है. उससे ज़्यादा नॉट पॉसिबल. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ फूड, यानी कि खाना. हम एक दिन में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि खेलते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, डांस करते हैं, टीवी देखते हैं, पढ़ाई करते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. पर ये सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए हमको एनर्जी कहाँ से मिलता है? हमको एनर्जी उसी खाने से मिलता है जो हम दिन भर खाते हैं. दिन भर हम जितने भी खाने खाते हैं उन सब में अलग अलग तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जाकर हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कोई भी काम करने के लिए. तो इसी से रिलेटेड हम चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ फूड. वेयर डज इट कम फ्रॉम? सो लेट्स राइट द चैप्टर्स नेम, फूड. तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स के बारे में देखेंगे. पहला टॉपिक, व्हाट आर द फूड दैट वी ईट इन अ डे. सेकेंड, व्हाट आर दीज फूड मेड ऑफ. थर्ड, what do you mean by ingredients? Fourth, what are the sources of food? And fifth, parts of plants. So moving on to the first topic, that is what are the food items that we eat in a day. So हम बेसिकली क्या क्या खाते हैं? जनरल चीज़ों का एग्जाम्पल लेंगे. जैसे कि हम लोग सबसे प्राइमरी फूड आइटम होता है तो चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, अलग अलग तरह की सब्जी, जैसे कि कभी फ़िश करी हो गया, कभी मिक्स्ड वेज हो गया, कभी एग करी या फिर ऑमलेट खाते हैं, पनीर खाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं. तो उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हम जनरली कौन कौन से खाना खाते हैं. फूड आइटम्स. सबसे कॉमन चीज़, दैट इज़ रोटी. तो एक सब्जी भी लिख लेते हैं. चलो, मिक्स्ड वेज. नॉन वेज भी हम सब खाते हैं, सो लेट्स राइट फिश करी. और पनीर भी हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है. तो दीज आर द फूड दैट वी ईट इन अ डे. हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये सोचा है कि जो भी खाना हम खाते हैं वो किस चीज़ से बनता है? सो लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ व्हाट आर दीज फूड मेड ऑफ. तो लेट्स चेक इट आउट. रोटी बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो हमको चाहिए वो है आटा, यानी कि फ्लावर. सेकेंड चीज़ इज़ ऑब्वियसली हम अब डायरेक्ट आटा नहीं खाते ना, तो उसको गूंदने के लिए हमको चाहिए पानी, यानी कि वाटर. एंड वी ऐड सॉल्ट टू इट, बिकॉज सॉल्ट के बिना हमारा सारा खाना अधूरा होता है.
उसी तरह मिक्स्ड वेज बनाने के लिए हमको अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स चाहिए। तो हम यहाँ पे 2-3 वेजिटेबल्स के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पोटैटो, ब्रिंजल, टमाटो एंड अगेन वाटर एंड सॉल्ट। उसी तरह फिश करी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? पहली बात चीज़ ओब्वियसली हमको फिश चाहिए। सेकेंड अगेन वाटर एंड सॉल्ट। इसके अलावा हम डालते हैं इसमें अनियन, गार्लिक एक्सेट्रा। उसी तरह पनीर बनाने के लिए हमको मिल्क की ज़रूरत है, और मिल्क के साथ हम कोई भी खट्टी चीज़ ऐड करें तो वो पनीर बन जाता है। लेट्स टेक लेमन। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर नीडेड टू मेक डिश लाइक दिस। सो एक डिश को बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं ingredients. So the things that are needed to make a dish is called ingredients. So simple. डेफिनेशन को हम उसी तरह लिखेंगे जिस तरह हम समझ सकें, इन ईजी वर्ड्स। इन ईजी वर्ड्स में अगर समझे इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो वो चीज़ें जो हमको एक डिश बनाने के लिए चाहिए, दैट इज़ नोन एज इंग्रेडिएंट्स। उसी को ही ट्रांसलेट कर लेते हैं सिंपली। द थिंग्स दैट आर नीडेड टू मेक अ डिश इज़ नोन एज ingredients. So let's write the definition here. What is ingredient? If someone asks you the definition of ingredients, we can say the things that are needed to make a dish is called ingredient. सिंपल। सो हमारा थर्ड टॉपिक भी यहीं पे हो गया, इंग्रेडिएंट क्या होता है। तो जो हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स अभी लिए, जैसे कि हमने आटा लिया, वाटर लिया, सॉल्ट लिया, मिल्क लिया, वटेवर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिए, वो सब कहाँ से मिलता है हमको। अब हम वो चीज़ देखेंगे कि हम जो भी इंग्रेडिएंट्स लेते हैं वो हमको कहाँ से मिलता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड। तो अब हम एक चार्ट बनाते हैं जहाँ पे हम एक आइटम का नाम लिखेंगे, उसका इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, और वो कहाँ से मिलता है हम उसको देखेंगे। तो पहला एक फूड आइटम हमारा, वी टेक रोटी। तो रोटी बनाने के लिए सबसे प्राइमरी हमको क्या चाहिए? आटा। और आटा हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से। सेकंड, फिश करी। फिश करी बनाने के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ जो हमको चाहिए वो है फिश। वो कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली एनिमल्स। और फिश करी में हम क्या डालते हैं? अनियन डालते हैं। अनियन हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट्स। उसी तरह गार्लिक भी डालते हैं। गार्लिक भी हमको मिलता है प्लांट से। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पनीर का। तो पनीर बनाने के लिए हमको चाहिए पहला मिल्क, और मिल्क मिलता है हमको एनिमल्स, यानी कि काऊ से या फिर बुफेलो से, कैमल से, तो ऑब्वियसली एनिमल से मिलता है हमको। सेकेंड इज लेमन। लेमन हमको प्लांट से मिलता है। तो इफ यू कैन सी द लिस्ट ऑफ द सोर्सेस, यू कैन फाइंड टू नेम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेसिकली हम जो भी खाते हैं, जितने भी टाइप्स के आइटम खाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं हमको आइदर प्लांट से मिलते हैं
या फिर एनिमल से मिलते हैं। तो हमारे खाने का दो ही सोर्स है, पहला प्लांट्स, सेकेंड इज एनिमल्स। सो हम इसका एक कंक्लूज़न नोट कर देते हैं। कंक्लूज़न इज प्लांट्स and animals are sources of food. So plants and animals are sources of food. अब हम ये देखते हैं कि plants and animal कौन कौन से खाने का sources हैं. Plants are the sources of food items like number 1 grains, that is like rice, maize, wheat. Second is cereals. Cereals में क्या क्या आते हैं, डिफरेंट टाइप के जो दाल हम खाते हैं pulses, वो cereals में आते हैं. थर्ड इज़ फ्रूट्स, ओबियसली एप्पल, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल एक्सेट्रा, वो सब भी हमको प्लांट से मिलते हैं, तो वो फ्रूट के कैटेगरी में जाते हैं. फोर्थ इज़ वेजिटेबल्स. वेजिटेबल में पटाटो, टमाटो, अनियन, गार्लिक, ब्रिंजल, पम्पकिन एक्सेट्रा, वो भी हमको प्लांट से मिलते हैं. एंड फिफ्थ वन इज़ स्पाइसेस. हम अपने खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के मसाले यूज़ करते हैं, जैसे कि इलायची, दालचीनी वगैरह वगैरह, वो सब भी हमको प्लांट से मिलता है. सो दीज आर द फूड दैट कम फ्रॉम प्लांट्स. उसी तरह एनिमल्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड आइटम्स लाइक एग्स, मीट, मिल्क, पनीर, कर्ड एक्सेट्रा. जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब हमको एनिमल से मिलते हैं. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जितने भी हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, क्या वो एक ही पार्ट से मिलते हैं या अलग अलग पार्ट से मिलते हैं? ये जानने के लिए हमको पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के बारे में जानना पड़ेगा. तो चलो एक प्लांट ड्रॉ करते हैं और उसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं. So this is our plant and this is shoot system and this is root system. तो अब सवाल ये है कि शूट सिस्टम और रूट सिस्टम क्या है. तो द पार्ट्स above the ground is shoot system and the parts below the ground is shoot system. So this is our ground and these are the parts above the ground. So this is shoot system and this is root system. So now let's label the parts of plants. So this is flower, this is stem, this is leaves, and here it is bud. Bud means kali. And let's consider this to be fruit. Of course this is not looking like a fruit, but let's assume it. And this is root. So these are different parts of plants that we consume. Now इसके अलावा we also eat seeds as a part of our food. अब उसका एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. लेट्स मार्क सम फूड आइटम्स एंड लेट्स सी विच पार्ट डज दे बिलोंग टू. फ्लावर्स में सबसे कॉमन है कॉलीफ्लावर एंड पम्पकिन फ्लावर. अब आप पूछोगे क्या हम पम्पकिन फ्लावर खाते हैं? खाते हैं तो कैसे खाते हैं? तो इसका एक बहुत इजी डिश है जो मैं एंड में बता दूंगी. तो सेकंड फ्लावर्स के बाद लीफ. लीफ में क्या खाते हैं? जितने भी साग होते हैं वो सारे लीफ ही तो होते हैं, लाइक स्पिनच. उसके अलावा पत्ता गोभी यानी कि कैबेज एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं तो मैं इतना नहीं लिख रही हूँ. थर्ड स्टेम खाते हैं. अब स्टेम में क्या क्या आते हैं? लाइक पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर,
और भी बहुत सारे होते हैं, सो एक्सेट्रा। उसी तरह रूट्स भी खाते हैं। रूट्स में क्या आता है? कैरेट, गाजर, मूली, रेडिश, बीट रूट एंड टर्निप यानी कि शलगम एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा हम सीड्स भी खाते हैं। सीड्स जो कि हमको फ्रूट्स के अंदर मिलता है, हम उसको भी खाते हैं। लाइक पीनट खाते हैं हम। उसी तरह अलग अलग टाइप की ग्रेन्स होते हैं, यानी कि चावल, गेहूँ वगैरह वगैरह, सीरियल्स एक्सेट्रा। अब फ्रूट्स तो डेफिनेटली खाते हैं हम, जैसे कि एप्पल, मैंगो। अब एक प्लांट का फ्रूट मतलब हम उसमें वेजिटेबल्स को भी काउंट करते हैं, क्योंकि वो प्लांट का फ्रूट है, बट हमने रिकग्नाइज करने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अलग कर दिया है। बट एक प्लांट का जब हम पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करेंगे तो फ्रूट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दोनों ही लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास, जो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो हाँ, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मैं आपको पम्पकिन फ्लावर का डिश बताऊंगी, सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए घर पे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, सिंपली आपको पम्पकिन के फ्लावर्स लेने हैं, राइस पाउडर लेना है और उसमें वाटर और सॉल्ट डाल के एक थिक बैटर प्रिपेयर करना है। सिंपली फ्लावर को डिप करना है बैटर में और फ्राई करना है, एंड यू कैन एन्जॉय योर डिश। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इफ़ यू like my channel and my videos, please share it, like it and subscribe my channel.